नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजी कंप्यूटर नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस से होने वाली हानियाँ क्या हैं, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है और कंप्यूटर वायरस से हम किस प्रकार हमें बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके मेन फंक्शन क्या हैं, इसका यूज कैसे होता है और कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सिंगल यूजर क्या है, मल्टी यूजर क्या है। आगे देखेंगे हम कंप्यूटर बूटिंग क्या है, कंप्यूटर बूटिंग कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचालन तंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रचालन तंत्र। देखेंगे CUI, इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आगे है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखेंगे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का बहुत ही आवश्यक तत्व है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर का आसान एवं सुविधाजनक ढंग से प्रयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम चालक, ड्राइवर का कार्य करता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर किसका कार्य करता है? ड्राइवर अर्थात चालक का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग ना हो तो कंप्यूटर के हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU आदि के बीच कभी भी कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार एग्जाम्पल में जैसे जिस प्रकार एक बाइक बिना पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। आगे देखेंगे हम बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्सेज के स्थिति का क्रियान्वयन करता है तथा यह भी निर्णय लेता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज पर नियंत्रण होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा यूजर। आगे देखेंगे हम हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकें और स्पर्श भी कर सकें, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। यह हमारा क्या है? हार्डवेयर। यह हमारा क्या है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है, ठीक, जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, यूबंटू हो गया, फीडोरा हो गया, मैकओएस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, etc। आगे देखेंगे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो केवल एक निश्चित कार्य ही करता है, उससे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसे कंप्यूटर में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका उपयोग करके दस्तावेज, डाटाबेस और अनेक तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे MS ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। यह मुख्यतः कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? कंप्यूटर के अंदर। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है, जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स etc। ठीक, आगे देखेंगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे एंटीवायरस, नॉर्टन etc। यह दोनों क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था एंटीवायरस क्या करता है। यह हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है वायरस से बचने के लिए। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर सुरक्षित हो जाएगा। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखेंगे हम सिंगल यूजर, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः पर्सनल कंप्यूटर में होता है, जिनका उपयोग घरों या कार्यालयों में होता है, जैसे डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो, डॉस विंडो। आगे देखेंगे हम मल्टी यूजर क्या है। सिंगल यूजर के बारे में पढ़ा, अब देखेंगे हम मल्टी यूजर क्या है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में कार्य कर सकते हैं और एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को किया जाता है। इस कंप्यूटर में विभिन्न संसाधनों का एक साथ उपयोग किया जाता है, जैसे यूनिक्स हो गया, वैक्स हो गया, BMS आदि। देखेंगे हम कंप्यूटर बूटिंग क्या है। कंप्यूटर का पावर बटन शुरू ऑन करने से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक के स्वचालित प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या है हमारा? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन हो जाता है, हमारा डेस्कटॉप विंडो दिखने लगता है, तो ही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर बूटिंग। आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बूटिंग। कंप्यूटर में 2 तरीके से बूटिंग प्रक्रिया होती है। पहला कोल्ड बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग। देखेंगे हम कोल्ड बूटिंग क्या है। जब आपका कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को ऑन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या है? जब आपका कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है, जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है या पावर बटन ऑफ रहे और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को ऑन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है तो आप जब उसे स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो यह हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। आगे देखेंगे हम वार्म बूटिंग क्या है।
अगर कंप्यूटर ओपन हो जाता है परंतु कोई प्रोग्राम किसी कारणवश ठीक तरीके से एक्सेस ना हो पा रहा हो, तो इस स्थिति में कीबोर्ड से Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे अथवा रिफ्रेश बटन का उपयोग कर कंप्यूटर को बंद किया जाता है, तो यह प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। ठीक, जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो अगर कोई प्रोग्राम हमारा ठीक से एक्सेस मतलब चल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे या आप रीस्टार्ट बटन का उपयोग करेंगे, तो कंप्यूटर बंद किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग। आगे देखेंगे हम कैरेक्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखेंगे हम मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है या प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी यह प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक, आगे देखेंगे हम प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है। यह प्रोग्राम को प्रोसेसर CPU एलोकेट करता है और जब किसी प्रोग्राम को CPU की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसे डिलीकेट करता है। ठीक, अब देखेंगे हम फाइल मैनेजमेंट क्या है। फाइल मैनेजमेंट वह रिसोर्सेज को एलोकेट करता है तथा डिलीकेट करता है। यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाए अर्थात एलोकेट किया जाए। आगे देखेंगे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। RTOS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, RTOS का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। RTOS का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा सकता होता है। इस प्रकार का परिणाम तुरंत मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात प्रचालन तंत्र। तो हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या कितने प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या है, बूटिंग क्या होता है, हमने इस सभी के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।